साइंस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, रचना। 11वीं प्रश्नावली बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है प्यारे बच्चों। तो ढंग से देखना, प्रकार पेंसिल हाथ में लेकर बैठ जाओ और किस प्रकार से बनानी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा जी कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और 5:8 में इसको विभाजित कीजिए। करना क्या आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है यानी फुट्टा लेना है आपको, और एक 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है। समझ में आ गई बात, क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है इस प्रकार। और आपने कोई बिंदु नाम लिख दिए ए और बी। अब वो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है आपको 5:8 में विभाजित कीजिए। तो इसको बेटा आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका ये होता है कि आप पहले ए पर न्यून कोण बना दीजिए। क्या बनाना है आपको, एक न्यून कोण बनाना है। समझ में आ गई बात। जिस प्रकार हमने एक रेखा लिख दी एक्स, इसी प्रकार जो कोण है वैसा का वैसा एक नीचे और कर दो, ठीक है। और इसको हमने रेखा का नाम दे दिया बी वाई। समझ में आ रही है ना बात। इस प्रकार दोनों न्यून कोण बनाने हैं, ये और ये दोनों कोण समान होने चाहिए, तभी इस प्रकार वाला तरीका आपको अच्छा और सही होगा, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं 5:8। 5:8 का मतलब पहले आपको किसी एक समान लंबाई का प्रकार खोलना है आपको अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से प्रकार खोल सकते हो, इतना भी नहीं ज्यादा बड़ा, इतना भी नहीं ज्यादा छोटा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपको मतलब ठीका ठीक में कोई प्रकार का लंबाई खोलनी है और यहाँ ए पे रखना है, और पहले 5 है, इसका मतलब आपको कितना करना है, 5 चाप काटने। फिर ऐसे यहाँ रखो एक चाप, फिर यहाँ रखो 2 चाप, फिर यहाँ रखो 3, फिर यहाँ रखो 4, फिर यहाँ रखो 5। आपको इनके नाम दे दिए जैसे A1, A2, A3, A4, A5। समझ में आ गई बात। अब वो कह रहा है 8 है दूसरा अनुपात, यानी B से आपको क्या करना है बेटा जी, अब B से शुरू होना है, यहाँ से बिंदु B से शुरू होना है, यहाँ प्रकार रखना है और 8 चाप काटने हैं। 1, फिर यहाँ रखना है 2, फिर यहाँ रखो 3, फिर यहाँ रखो 4, फिर यहाँ रखो 5, फिर यहाँ रखो 6, फिर यहाँ रखो 7 और फिर यहाँ रखो 8। इनको भी आप क्या इस प्रकार नाम दे दो, ठीक है। किस प्रकार, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। फिर क्या करना है आपको, जो अंतिम दोनों चाप है ना A5 और B8, इन दोनों को स्केल से क्या करना है आपको, मिलाना है बेटा जी, स्केल से मिलाना है, ठीक है ना। इस प्रकार ये मिला लो। यहाँ जो इस रेखा को काटे इसका बिंदु क्या रख दो, नाम कोई रख दो, पी रख दो, क्यू रख दो, कुछ भी रख दो। ये जो है ना एपी और पीबी, एपी बटा पीबी, ये हमारा क्या है, ये हमारा 5/8 है, यानी क्या है हमारा 5:8 के रूप में विभाजित किया हमने। एक इसका दूसरा तरीका भी होता है, ज्यादातर स्कूलों में वही करवाया जाता है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से देखो आया दूसरा तरीका कौन सा होता है। दूसरा तरीका ये होता है, देखो 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है आपको, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 5:8 है। 5:8 का मतलब क्या है कि टोटल जोड़ो इसके अंदर, तो 5 और 8 कितने होते हैं, 13 होते हैं ना। तो आपको इस प्रकार एक लंबी लाइन खींचनी है, ठीक है, न्यून कोण बनाना है, ठीक है। आपको इस प्रकार नाम लिख दिया एक्स, और चाहे ऊपर खींच लो चाहे नीचे खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। फिर वो क्या कहेगा, फिर वो कहेगा कि इसके कुल 5 और 8 13 होते हैं ना, तो आपको 13 चाप एक ही लाइन पे काटने हैं। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर क्या करना होता है, इनके ऊपर नाम लिखने पड़ते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13, ठीक है ना। अब आपको अंतिम चाप को सीधा अंतिम बिंदु से इस प्रकार मिलाना है। फिर क्या करना है बेटा जी, आपको यहाँ प्रकार रखना है और इस प्रकार यहाँ खोल दे और एक चाप काटना है। फिर आगे क्या करना है, आगे सेम लंबाई का 5:8 है ना, इसका मतलब है कि 5वें चाप पे, यहाँ 5वें चाप पे आना है, जो समान पीछे जो चाप काटा है वैसा वैसा 5वें चाप पे रखना है और इस प्रकार चाप काटना है। फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको चाप काट के और लंबाई तय करनी है प्रकार की, यानी यहाँ रखो और यहाँ तक चाप खोलो, फिर यहाँ रखो और इस प्रकार चाप, ये जो चाप कटा है ना, इससे होते हुए आपको क्या करना है, यहाँ नीचे तक मिलाना है, इसका बिंदु कोई नाम लिख देना पी। और ये जो एपी, ये एपी और पी भी है ना, ये जो अनुपात है ये कितना है बेटा जी,
5:8 है। एक ये भी तरीका है। तो पहले सवाल को मैंने आपको दोनों तरीकों से करके बता दिया। अगला सवाल क्या कहता है, देखो सवाल नंबर 2। शाम को हर रोज बटे 8 बजे लाइव आए और अपने साथियों को भी साथ ले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ध्यान से देखना बेटा जी, क्या करना है आपको। इस प्रकार एक मैं कच्चा चित्र बना देता हूं, ठीक है। जैसे ये ए, ये बी और ये सी। तो उसने क्या कहा है, एक 4 है, एक 5 है और एक 6, और एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो संगत भुजा कितनी है, 2/3 गुनी हो। तो ध्यान से देखना बेटा जी, आपको कैसे करना है। सबसे पहले नीचे वाले भुजा खींचेंगे हम, तो हम लिखेंगे BC। BC कितनी खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। फिर वो कह रहा है BC खींचने के बाद B से A तक कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। यानी आपको बेटा जी प्रकार 4 सेंटीमीटर खोलना है स्केल से। कितना खोलना है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर खोलो, फिर यहाँ रखना है और इस प्रकार एक चाप काट दो। फिर C से A तक कितनी है, 5 है। इसका मतलब आपको प्रकार अब की बार कितना खोलना है, 5 खोलना है। प्रकार को 5 खोलो और यहाँ C पर रखो और इस प्रकार चाप काट दो। ये जो दोनों चाप कटे हैं ना, इनको एक बार B से और एक बार C से मिला दो और ये हमें क्या मिल गया, बिंदु A मिल गया। ये 4 है और ये 5 है। अब वो क्या कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना और कीजिए जिसकी भुजाएं वो इसकी संगत भुजाओं की क्या हो, 2/3 गुनी। तो 2/3 गुनी हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 5/7 हो, चाहे 7। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बड़ा कौन है इनमें, 2 है या 3 है। तो हमें क्या करना है कि सर यहाँ पे तो 3 बड़ा है, इसका मतलब आपको नीचे बिंदु B से इस प्रकार एक न्यून कोण खींचना है, ठीक है। BX नाम, BX डाल दो, BY कर दो, जो आपकी मर्जी हो। समझ में आ रही है ना बात। फिर आपके 2 और 3 में बड़ा कौन है, जो बड़ा हो ना उतने आपको चाप काटने हैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी मर्जी से प्रकार खोलना है, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं, इस त्रिभुज के अनुसार। तो फिर यहाँ आपको कितने चाप काटने हैं, 3 चाप काटने हैं। यहाँ B पे रखना है आपको, ठीक है, और 3 चाप काटने हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां से रखो, देखो B1, फिर B2, फिर B3। आपको क्या करना है बेटा जी, अब देखो B1, B2, B3 इस प्रकार आपने नाम लिख दिए। फिर आपको क्या करना है कि इस किसको मिलाना है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, जो संख्या नीचे होती है ना उसके अनुसार आपको मिलाना है। जो संख्या नीचे लिखी होती है ना, तो नीचे 3 है ना, तो इसका मतलब आपको तीसरे चाप को सीधा बिंदु C से इस प्रकार स्केल से मिलाना है। समझ में आ गई बात। अब ये 2 बच गया, 2 का क्या करना है, तो 2 अंदर है। इसका मतलब आपको क्या करना है बेटा जी, प्रकार को यहाँ रखना है, प्रकार को यहाँ रखना है और अपनी मर्जी से इस प्रकार खोल दिया और एक इस प्रकार चाप काटना है। समझ में आ गई बात। फिर यहाँ 20 दूसरे पे रखना है और इस प्रकार एक चाप काटना है। फिर आपको क्या करना है बेटा जी, यहाँ प्रकार रखकर और यहाँ तक आपको खोलना है और इस प्रकार चाप काटना है। यहाँ रखो, यहाँ तक खोलो, एक चाप काटो। फिर उसी लंबाई का वापिस यहाँ रखो और एक चाप काटो। ये जो चाप कटा है बेटा जी, इसको क्या करना है, इस प्रकार आगे मिलाने है। समझ में आ गई बात। फिर आगे क्या करना है, देखो यहाँ C पर रखना है और यहाँ से एक ऊपर यहाँ तक चाप काटना है। समझ में आ गई बात। तो फिर जैसा ये है ना वैसा वैसे यहाँ रखो और एक चाप, फिर यहाँ रखना है और एक यहाँ तक खोलना है प्रकार को और यहाँ रख के और एक चाप काटना है। अब देखो बेटा जी, इसको इस प्रकार मिला दो और इसका कोई नाम लिख दो। जैसे आपने रख दिया C' और इसका रख दिया आपने B'। ये जो अंदर त्रिभुज बना है ना, ये इसका क्या है, ये है ना जो B, C' और B', ये जो त्रिभुज है ये इसका क्या है, 2/3 गुनी है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार आपको मैं अगला क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। आप प्रकार से करना बेटा जी, मैं तो बिना प्रकार से सीधा आपको बता रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तीसरा कह रहा है 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी आपको अब की बार 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस प्रकार एक कच्चा चित्र बनाना है। पहला तो A, B, C, ठीक है ना, 5, 6, 7, ठीक है। और एक नया जो त्रिभुज बनाना है वो उसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, 7/5 गुनी हो।
तो ध्यान से देखो किस प्रकार बनेगा ये त्रिभुज। सबसे पहले आपको नीचे वाले भुजा खींचनी है, तो आप इस प्रकार नीचे वाले भुजा खींचोगे कितनी 7 सेंटीमीटर प्रकार फुटे से, ठीक है ना, स्केल से आपको 7 सेंटीमीटर रेखा खींच लिया आपने वैसे। फिर आपको प्रकार कितना खोलना है, 5 खोलना है। प्रकार को 5 खोलो, ठीक है, इस प्रकार, और एक चाप काट दो। फिर प्रकार को 6 खोलो और इस प्रकार चाप काट दो। ये दोनों जो चाप कटे ये बिंदु ए प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है, और इस प्रकार इस बिंदु को बी और सी से मिला दो। अब वो कह रहा है 7/5 गुनी हो, यानी आपको मैंने क्या बताया, मैंने कहा बड़ा कौन है, बड़ा 7 है या 5 है, सर 7 है, 7 है। इसका मतलब आपको इस प्रकार एक नीचे न्यून कोण खींचना है, ठीक है, और फिर क्या करना है, 7 चाप काटने आपको। तो फिर देखो ये यहाँ रखो प्रकार 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको इस प्रकार नाम लिखना है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब आपको मिलाना कौन सा है, इस बिंदु से मिलाना बेटा जी आपको हमेशा नीचे वाले को है। नीचे 5 है ना, इसका मतलब आपको कौन सा मिलाना है, 5 नंबर का जो चाप है ना उसको इस प्रकार मिलाना है। अब ऊपर संख्या बड़ी हो तो त्रिभुज बाहर बनेगा, ऊपर संख्या छोटी हो तो त्रिभुज अंदर बनेगा। यहाँ बड़ी है ऊपर वाली, इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो रेखा है इसको आगे और बढ़ानी है, ठीक है, और इसको भी आगे और बढ़ानी है। और हमें क्या करना है, यहाँ बिंदु 5वें पर 5वां जो चाप है यहाँ प्रकार रखना है और यहाँ तक खोलो और इस प्रकार चाप काट दो। फिर यहाँ 7वें पे रखो और इस प्रकार चाप काट दो। फिर आपको क्या करना है बेटा जी, यहाँ रखना है प्रकार और यहाँ तक खोलना है इस चाप तक, और यहाँ रखो और एक चाप काट दो। ये जो चाप कटा है ना इससे होते हुए 7वें चाप से, और यहाँ आपको क्या करना है बेटा जी, ऊपर स्केल से मिला देना है। मेरे पास स्केल नहीं है, और इसका कोई बिंदु नाम लिख देना C', ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ C पे रखना है और इस प्रकार ऐसा खोल दिया आपने, खोल के और चाप काट दी। इसी प्रकार यहाँ C' पे रखो और चाप काट दो। फिर आपको यहाँ रखना है और यहाँ तक खोलना है प्रकार को, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का वापिस यहाँ और चाप काटेंगे। ये जो चाप कटा है ना इससे होते हुए आपको यह बिंदु यहाँ तक जाना है, और इसका नाम क्या रख दिया आपने, A'। ये जो त्रिभुज बनाया ना A', B और C', ये इसका क्या है, 7/5 गुनी का है। समझ में आ गई बात बेटा जी। ये 3 नंबर क्वेश्चन अपना हो चुका है। चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो इसी प्रकार चौथा करना है आपको। जिसको समझ में नहीं आए वो वीडियो को जरूर रिपीट देख ले। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो चौथा कहता है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज। आपको उसने क्या कहा है कि ऐसा एक त्रिभुज है ABC और इसने ऊंचाई 4 दी है और आधार 8 दिया है। समझ में आ गई बात। और आगे क्या कहा है, और कहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना के संगत भुजाओं की 1 सही 1/2 यानी 3/2 गुनी हो। समझ में आ गई बात। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। समझ में आ गई बात। इस प्रकार 8 सेंटीमीटर की एक बीसी रेखा खींचनी है। फिर हमें ये भुजाएं नहीं दी है ना, केवल उसने ऊंचाई दी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड बीसी का समद्विभाजन करेंगे। यहाँ प्रकार रखेंगे बी पर, आधे से ज्यादा खोलेंगे और एक चाप ऊपर एक नीचे। फिर यहाँ सी पे रखकर एक चाप ऊपर एक नीचे। इसको क्या करना है, आपको इस प्रकार मिलाना है, ठीक है। और नीचे आपको कुछ नहीं है, डैश डैश रख दो चाहिए, ठीक है। ये मिलाने के बाद में आपको यहाँ कुछ नहीं करना है और मिटा सकते हो क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। फिर वो कह रहे हैं 4 है, इसका मतलब प्रकार को कितना खोलना है बेटा जी, 4 खोलना है और यहाँ रखना है और यहाँ चाप काट देना है। ये जो बिंदु आया ये हमारा क्या है, ए है। इस बिंदु ए को क्या करना है, बी और सी से मिला देना है। फिर आगे वो कह रहे हैं 3/2 गुनी, तो ये हमने किया ही था। इस प्रकार लाइन खींचनी है, 3 बड़ा है तो 1 यहाँ रखे 1, ये B1, फिर यहाँ रखे दूसरा चाप B2, फिर यहाँ रखे तीसरा चाप B3। फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो नीचे वाली संख्या है ना, नीचे वाली इसको क्या करनी है, C से मिलानी है। तो ये C से मिला दी नीचे वाली। फिर आगे क्या करना है, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो इसका मतलब ये होता है कि बाहर बनेगा त्रिभुज। तो इस प्रकार हम इसको भी आगे खींच लेंगे और यहाँ रखे प्रकार एक चाप, फिर यहाँ रखो तीसरे पे एक चाप, फिर यहाँ रखना है और यहाँ तक खोलना है और यहाँ रखो और यहाँ तक खोलो और ये जो चाप है ना इसको इस प्रकार मिला दो, ठीक है। फिर यहाँ रखना है और इस प्रकार चाप, फिर यहाँ रखो और इस प्रकार चाप। फिर आपको क्या करना है, यहाँ रखना है, यहाँ तक चाप खोलना है और यहाँ रख के और ये चाप में काट दो। और इस चाप से होते हुए आपको इस प्रकार बिंदु, इसका नाम A' लिख देना और इसका नाम C'। ये क्या है,
ए डैश बी और सी डैश, ये जो त्रिभुज बना है ये इसका क्या है 3/2 गुनी है। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी इस प्रकार हल हो गया है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 छोटी इजी प्रश्नावली है, इसलिए मैं आपको ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 एबी 5 है, ठीक है ना। इस प्रकार एक कच्चा चित्र बनाना है आपको, ए बी सी, ए बी 5 है बी सी 6 है, ठीक है। आगे क्या कहा उसने, कोण ए बी सी 60 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। आगे क्या है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी हो 3/4 गुनी हो। तो ये भी सरल है। आपको क्या करना है बेटा जी, सबसे पहले तो नीचे एक रेखा खींचनी है, कौन सी 6 वाली, तो हमने बीसी 6 सेंटीमीटर खोल ली, समझ में आ रही है ना बात। 6 खोलने के बाद में आपको यहाँ पे कोण बनाना है, कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो हम बना के जानते हैं ना इस प्रकार। यहाँ प्रकार पेंसिल प्रकार रखेंगे और यहाँ तक खोल कर इस प्रकार एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ रखेंगे और उसी लंबाई का एक चाप, ये जो चाप कटेगा वो कितना डिग्री का होगा बेटा जी, 60 डिग्री का होगा। ये कितना डिग्री का आ गया 60 डिग्री का। अब वो कह रहा है कि बी से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु है, यानी आपको प्रकार कितना खोलना है 5 सेंटीमीटर खोलना है, ठीक है। यहाँ रखो 5 सेंटीमीटर खोल कर और इस प्रकार चाप काट दो, ये क्या हो गया ए बिंदु हो गया। इस ए को इस प्रकार मिला दो सी से, समझ में आ गई ना बात। अब वो कह रहे हैं कि एक अन्य त्रिभुज जिसकी 3/4 गुनी हो, यानी आपको क्या करना है इस प्रकार एक रेखा खींचनी है और बड़ा कोण है 4 है, इसका मतलब बिंदु बी से 4 चाप काटने, 1 2 3 4, B1 B2 B3 B4। अब आपको अगला क्या नियम होता है, जो नीचे है उसको मिलाना है अंतिम बिंदु से, तो हमने अब चौथे को मिला दिया इस प्रकार। फिर क्या करना है 3 है, इसका मतलब यहाँ प्रकार रखना है और इस प्रकार चाप काटना है, फिर यहाँ रखो और इस प्रकार चाप काट दो, फिर यहाँ रखना है प्रकार और यहाँ तक खोलना है और यहाँ रखा और चाप काटना है। ये जो चाप है ना इसको इस प्रकार मिलाना है, ठीक है। इसका बिंदु का नाम सी डैश। फिर क्या करना है, यहाँ रखना है और इस प्रकार चाप काटना है यहाँ तक, फिर यहाँ रखो और ये चाप काटो, फिर देखो यहाँ रखो और एक चाप, फिर यहाँ रखो और एक चाप, ये सेम लंबाई के चाप होना चाहिए बेटा जी। और फिर इससे होते हुए इस प्रकार आपको क्या करना है चाप काटना है और ये डैश। अब देखो ए डैश बी और सी डैश वाला ये जो त्रिभुज है ये इसका क्या है 3/4 गुनी है, समझ में आ गई बात। ये 5वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है बेटा जी, आपको प्रकार पेंसिल लेके बैठना है और बस 20 मिनट में प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है, ये इतनी सरल है। छठा क्या है, छठा कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, बीसी 7 कोण बी 45 डिग्री ए पर 105 डिग्री। इस प्रकार आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है कच्चा ए बी सी, और उसने स्पष्ट किया है कि बीसी का मान 7 है, ये बीसी का मान 7 है। फिर उसने कहा कि बी का मान कितना है 45 डिग्री है, समझ में आ गई बात। और ए का मान है 105, ये 105 है, ठीक है। और एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो कितनी हो बेटा जी 4/3 गुनी हो, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसमें देखो केवल बीसी से काम नहीं चलेगा, हमें ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा सी वाला, तभी मान निकलेगा, अन्यथा हम ए के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम जानते हैं ना, हम लिखेंगे इस प्रकार कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात लिखेंगे, समझ में आ गई बात। यानी कोण ए कोण बी और कोण सी, इन तीनों का मान कितना है 180 होता है, हम जानते हैं अंदर वालों का। ए का मान 105, बी का मान 45, सी का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 150 बराबर है 30 डिग्री, यानी इस कोण सी का मान कितना है अभी अभी अपने पास है 30 डिग्री आ गया। अब हम निकाल सकते हैं इसको, कैसे निकालना है देखो बेटा जी, आपको सबसे पहले एक बीसी रेखा खींचनी है, क्या रेखा खींचनी है बीसी, कितनी 7। फिर वो कह रहा है कि कोण बी पर 45 डिग्री का कोण, तो कोण बी पर 45 डिग्री का कोण कैसे, यहाँ रखना है प्रकार, ठीक है, इस प्रकार चाप काटना है, फिर यहाँ रखना है एक चाप, फिर यहाँ रखो 2 चाप, फिर यहाँ रखो 2 ऊपर चाप, फिर यहाँ रखो। ये जो कोण है ना ये कितने का बना है, ये तो 90 का बना है, 90 का हमें आवश्यकता नहीं, इसलिए हम इसको डैश डैश से मिलाएंगे। हमें चाहिए 45 का, तो 45 का मतलब ये होता है
क्या करना होता है 45 में बेटा जी हमेशा 90 वाले का समधी भाजन कर देंगे। समधी भाजन 90 का करेंगे तो दो बराबर में 45 के बन जाएंगे। तो यहाँ रख के प्रकार एक चाप इधर, फिर यहाँ रख के और एक चाप। ये जो चाप कटा है ना ये कितना डिग्री का है बेटा जी सर, ये 45 डिग्री का। समझ में आ रही है ना बात। फिर वो कह रहा है यहाँ 30 डिग्री, यानी आपको बिंदु सी पे क्या करना है बेटा जी 30 डिग्री का कोण बनना है। तो यहाँ प्रकार रखना है आपको इस प्रकार और इस प्रकार एक चाप काटना है। फिर यहाँ रखना है और एक चाप। ये जो चाप कटा है ना एक चाप 60 डिग्री का होता है बेटा जी, लेकिन हमें कितना का चाहिए, हमें तो सर 30 डिग्री का चाहिए। इसका मतलब हम इसका संधि भाजन करेंगे। तो एक बार यहाँ रख के और एक चाप इधर काटेंगे और एक बार यहाँ रख के और एक चाप इधर। ये जो दोनों चाप कटे है ना, ये जो दोनों चाप कटे है ना यहाँ रखकर ये वाला और यहाँ रख, ये इसका क्या है समधि भाजन है 60 का। समधि भाजन 60 का हमेशा कितना डिग्री का होता है 30 का। अब ये 45 और ये 30 होते ही हमें ये ए बिंदु बन गया और ये जो ए वाला कोण है ना ये हमें ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का मिल गया 105 डिग्री का हो जाए। आप नाप के देख लेना आराम से। फिर वो कह रहा है कि इसके एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है 4/3, यानी आपको इस प्रकार एक रेखा खींचनी है। समझ में आ गई बात। और कितने 4 चाप काटने 1 2 3 4, फिर नीचे 3 है इसका मतलब आपको तीसरे चाप को इस प्रकार से मिलाना है B1 B2 B3 और B4, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है इसका मतलब त्रिभुज कहाँ बनेगा बाहर बनेगा। बाहर बनेगा इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा जी, हमें क्या करना है अब आगे क्या करना है देखो। फिर यहाँ रखना है चाप प्रकार और यहाँ रख एक चाप काटना है। फिर यहाँ रखो चौथे पे एक चाप, फिर यहाँ रखो यहाँ तक खोलो, यहाँ रखो यहाँ तक खोलो। फिर क्या करना है बेटा जी इस चाप को इस प्रकार आगे मिला देना है। फिर यहाँ रखना है और एक चाप और फिर यहाँ रखो और एक चाप। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या करना है बेटा जी, ये जो सेम लंबाई की इसको होते हुए आपको इस प्रकार आगे मिला देना है। ये जो रेखा मिली इसको ए डैश मान देना और इसको सी डैश। ये जो ए डैश बी और सी डैश वाला है ना ये क्या है बेटा जी एक अपना इसका 4/3 गुनी। इसी प्रकार अब 7वां क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का लास्ट है 7 नंबर कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी। यानी अब की बार वो क्या कह रहा है आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। इस प्रकार क्या बनाना है बेटा जी एक समकोण त्रिभुज। और भुजाएं क्या दिया आपको, एक तो 4 दिया और एक 3 दिए। समझ में आ रही है बात, एक तो 4 है और एक 3 है। वो कौन सी है कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण के अलावा, कर्ण तो नहीं है। फिर आगे क्या कहा उसने कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं कितनी हो 5/3 गुनी। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो बेटा जी आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। तो इस प्रकार आपको एक रेखा खींचनी है BC। समझ में आ गई बात, कितने 4। फिर आपको यहाँ बी पे रखना है प्रकार और इस प्रकार एक ऊपर चाप काटना है। फिर यहाँ रखना है एक चाप, प्रकार हिलना नहीं चाहिए। फिर यहाँ रखो 2 चाप, फिर यहाँ रखो एक चाप, फिर यहाँ रखो। ये जो चाप है ना ये कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का कौन होगा। अब इतने ये कितनी है 3 है, इसका मतलब प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलना है और बिंदु बी पे रखना है और इस प्रकार चाप काटना है। ये बिंदु क्या मिल गया हमें ए मिल गया। फिर इस बिंदु ए को आपको क्या करना है बेटा जी बिंदु सी से मिलाना है। इस प्रकार मिला दिया। अब आगे वो कह रहे हैं कि एक अन्य त्रिभुज की रचना जो क्या हो 5/3, यानी आप इस प्रकार एक न्यून कोण खींच लो। ठीक है BX खींच लिए। फिर आपको 5 है ना, इसका मतलब क्या करना है कि आपको यहाँ बी से B1 एक B2, ठीक है ना, इस प्रकार 2 चाप यहाँ चाप काट दे B2, फिर B3 B4 और B5, 5 चाप काट लिया आपने। फिर आपको नीचे 3 है ना, इसका मतलब तीसरे चाप को सीधा मिलाना है आपको पेंसिल से। मिला दिया स्केल से। फिर ऊपर बड़ी है, इसका मतलब त्रिभुज क्या बनेगा बड़ा बनेगा। समझ में आ गई बात ना, क्या बनेगा बड़ा बनेगा। फिर आगे क्या करना है, यहाँ तीसरा नंबर चाप पे प्रकार रखना है, इस प्रकार चाप कटो। फिर यहाँ 5वें पे रखो इस प्रकार चाप। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पेंसिल खोल दो प्रकार और पेंसिल की दूरी यहाँ रखो और यहाँ तक खोलो और ये चाप काटो। वैसे वैसे यहाँ रख के और एक चाप काटो। फिर क्या करना बेटा जी, इसको इस प्रकार सीधा ले जाओ। यहाँ कोई बिंदु है नहीं है, इसका मतलब सी डैश रख दो। फिर वापस यहाँ बिंदु सी पे आना है बेटा जी और इस प्रकार चाप काटना है और इसी प्रकार यहाँ रख के चाप काटना है। फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक खोल लो और चाप काट दो और यहाँ रखो और यहाँ चाप। ये जो चाप कटा इससे होते हुए आपको क्या करना है, इस प्रकार यहाँ बिंदु और इसको ए डैश। ये जो ए डैश बी और सी डैश वाला त्रिभुज है ये इसका कितना है 5/3 है। यानी हमने क्या कर लिया आज 11.1 को
इस प्रकार पूर्ण कर लिया। प्यारे बच्चों, आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हर रोज अब 8 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लाइव आए, ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा। हर रोज आपकी क्लासेस चलती रहेगी, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 11.1 कर लिया, कल हम 11.2 कर लेंगे। तो आप सबका मैं दोबारा हर्ष क्लासेस गोसाई सर में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, आज का पीरियड इतना ही है। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय।